दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ छात्र आंदोलन खत्म जरूर हुआ है, लेकिन उसकी कहानी शायद अभी खत्म नहीं हुई है। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने एक बार फिर प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। उन्होंने इसे जंतर मंतर सीजन 2 का नाम दिया है। अब सवाल है कि क्या दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर छात्रों और युवाओं की भीड़ जुटेगी और सरकार के सामने नई चुनौती खड़ी होने वाली है। बुधवार को अभिजीत दीपके ने बताया कि उनकी पार्टी ने दिल्ली में वॉलंटियर्स की बैठक के लिए एक हॉल तलाशने की कोशिश की, लेकिन कई जगहों से उन्हें हॉल नहीं मिला। दीपके का दावा है कि हॉल मालिकों ने ऊपर से दबाव होने की बात कही। उन्होंने इसके पीछे बीजेपी का हाथ होने का आरोप लगाया है और कहा कि इस तरह की कोशिशों से उनका आंदोलन रुकने वाला नहीं है। अब दीपके ने साफ संकेत दिया है कि अगला प्रदर्शन जल्द शुरू हो सकता है। कॉकरोच जनता पार्टी का ये ऐलान इसलिए अहम है क्योंकि इससे पहले पार्टी ने नीट पेपर लीक के मुद्दे पर दिल्ली के जंतर मंतर पर लंबा धरना दिया था। पार्टी के मुताबिक ये प्रदर्शन 37 दिनों तक चला। 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और दूसरी मांगों को लेकर आंदोलन खत्म किया गया, लेकिन आंदोलन खत्म होने के कुछ ही समय बाद सीजन 2 का ऐलान बताता है कि दीपके और उनकी टीम अब आंदोलन को एक नए रूप में आगे बढ़ाना चाहती है। पार्टी के चीफ स्पोकपर्सन सौरभ दास के मुताबिक कॉकरोच जनता पार्टी अब देश भर में लिसनिंग टूर शुरू करने की तैयारी कर रही है। इसका मकसद लोगों की समस्याएं सुनना और शिक्षा से जुड़े मुद्दों को सामने लाना बताया गया है। पार्टी ने स्वतंत्रता दिवस के बाद शिक्षा के मुद्दे को प्राथमिकता देने की बात भी कही है। यानी अगला आंदोलन सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित रहेगा या देश के दूसरे हिस्सों तक पहुंचेगा, ये आने वाले दिनों में साफ होगा। कॉकरोच जनता पार्टी की कहानी भी काफी अलग तरीके से शुरू हुई थी। 15 मई को चीफ जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी के बाद इस नाम को लेकर चर्चा शुरू हुई। इसके बाद 16 मई की रात अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी नाम से सोशल मीडिया अकाउंट और वेबसाइट शुरू की। इसके साथ ही युवाओं से जुड़ने के लिए ऑनलाइन फॉर्म जारी किया गया। कुछ ही दिनों में सोशल मीडिया पर इस नए नाम को लेकर चर्चा बढ़ने लगी। 17 से 20 मई के बीच फॉलोअर्स की संख्या बढ़ी। फिर 21 मई को अकाउंट बंद होने का दावा किया गया और उसी दिन कॉकरोच इज बैक नाम से दूसरा अकाउंट बनाया गया। इसके बाद आंदोलन का अगला निशाना शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बने। 22 मई को इस्तीफे की मांग उठाई गई। 24 मई को वेबसाइट पर ऑनलाइन पिटीशन शुरू किया गया। पार्टी के दावे के मुताबिक इसमें करीब 10 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। इसके बाद मामला सोशल मीडिया से निकलकर सड़क तक पहुंचा और जंतर मंतर पर 37 दिन का धरना शुरू हुआ। अब दीपके एक बार फिर उसी रास्ते पर लौटने के संकेत दे रहे हैं, लेकिन इस बार सबसे बड़ा सवाल सरकार की प्रतिक्रिया को लेकर है। क्या सरकार इसे सामान्य राजनीतिक प्रदर्शन मानेगी या फिर सुरक्षा और कानून व्यवस्था के स्तर पर सख्ती करेगी? क्या दीपके की टीम को प्रदर्शन की अनुमति मिलेगी? क्या बड़ी संख्या में छात्र और युवा फिर उनके साथ खड़े होंगे? दूसरी तरफ बीजेपी पर लगाए गए दबाव के आरोप भी आने वाले दिनों में राजनीतिक बहस का हिस्सा बन सकते हैं। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना जरूरी है। फिलहाल इतना साफ है कि जंतर मंतर का पहला अध्याय खत्म होने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी दूसरा अध्याय शुरू करने की तैयारी में है। अगर दीपके की टीम फिर से युवाओं को बड़ी संख्या में जोड़ने में सफल होती है तो दिल्ली में एक बार फिर शिक्षा, रोजगार और छात्रों के मुद्दे पर राजनीतिक माहौल गर्मा सकता है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि जंतर मंतर सीजन 2 कब शुरू होता है, कितने लोग पहुंचते हैं और सरकार इस बार क्या कदम उठाती है। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम वैभव है। आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.